कल्पना कीजिए, अगर आप एक ऐसे फंसे हुए वक्त में कैद हो जाएं, जहां सब कुछ बार बार दोहराया जा रहा हो, लेकिन हर बार उसकी कीमत थोड़ी और भयानक हो। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सिनेमैटिक डिकोडर पर। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी सस्पेंस और माइंड बेंडिंग कहानी में जिसे एक बार देखने के बाद आप कभी भूल नहीं पाएंगे। ये है ट्रायंगल 2009। कहानी की शुरुआत होती है एक औरत से जिसका नाम है जेस। वो एक सिंगल मदर है और अपने ऑटिस्टिक बेटे टॉमी के साथ रहती है। शुरुआती सीन में हम जेस को बेहद थकी हुई, परेशान और भावुक देख सकते हैं। उसका चेहरा कुछ छुपा रहा है, जैसे उसके अंदर कोई डर छुपा हो, कोई गहरा राज। फिर कहानी आगे बढ़ती है। जेस को उसके दोस्त ग्रेग एक नौकायन ट्रिप के लिए बुलाते हैं, जहां उनके साथ और भी लोग होते हैं। सैली, डाउनी, हेदर और विक्टर सब समंदर में निकलते हैं एक बड़े याच पर। माहौल हल्का फुल्का होता है, लेकिन तभी आसमान बदल जाता है, मौसम अजीब सा हो जाता है और अचानक एक भयानक तूफान सब कुछ तबाह कर देता है। उनकी बोट उलट जाती है, सब लोग समंदर में फंस जाते हैं। तभी धुंध के बीच से एक बड़ी जहाज आती है, नाम है एओलस। सब लोग उस पर चढ़ते हैं, सोचते हैं अब शायद बच जाएंगे, लेकिन यहीं से शुरू होता है असली खेल। जहाज के अंदर सब कुछ अजीब है, कोई इंसान नहीं दिख रहा, हर चीज जैसे छूटी हुई लगती है, जैसे वक्त यहाँ रुक गया हो। मगर जेस को ऐसा लगता है जैसे वो पहले भी यहाँ आ चुकी है। धीरे धीरे डरावनी चीजें होने लगती हैं। कोई है जो इन लोगों का पीछा कर रहा है और फिर एक एक करके लोग मरने लगते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जेस को एहसास होता है कि जहाज पर कोई कातिल है और ये कातिल मास्क पहनता है। तभी वो देखती है कुछ ऐसा जो उसकी दुनिया हिला देता है। कातिल और कोई नहीं, खुद जेस ही है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्या जेस पागल हो रही है या फिर वो वक्त में फंस चुकी है? कहानी यहाँ से और भी डरावनी हो जाती है। जब जेस छिपकर भागती है तो वो कुछ चौंकाने वाली चीजें देखती है। उसके सामने खुद उसके जैसे कई और वर्जन्स मौजूद हैं। कुछ मर चुके हैं, कुछ अभी जिंदा हैं। वो एक हॉलवे में जाती है जहां ढेर सारी एक ही तरह की लॉकेट्स पड़ी हैं, वो लॉकेट जो जेस ने पहना हुआ है। और एक जगह तो दर्जनों सीगल, समुद्री पक्षी मरे पड़े होते हैं, सब एक ही जगह पर। हर चीज जैसे वक्त का लूपिंग निशान बन गई हो। जेस समझ जाती है कि वो इस जहाज में फंस चुकी है और जब भी कोई साइकिल खत्म होता है वो दोबारा उसी ट्रिप पर लौट आती है, उसी तूफान में, उसी जहाज पर, और सब कुछ फिर से दोहराया जाता है। वो ये भी देखती है कि उसके हर वर्जन ने कुछ न कुछ अलग किया है। कोई भागा, कोई लड़ा, कोई मरा, लेकिन नतीजा एक ही होता है, सब फिर से शुरू हो जाता है। और तभी जेस ठान लेती है कि अगर इस लूप से बाहर निकलना है तो उसे खुद को रोकना होगा। एक और मोड़ लेती है। जेस अब खुद ही अपने पुराने वर्जन को मारने की कोशिश करती है ताकि नया साइकिल ना शुरू हो। वो जहाज पर मास्क पहनकर घूमती है और एक एक कर अपने दोस्तों को मारती है, मगर एक अनजाना डर उसके अंदर पनप रहा है। क्या वो सही कर रही है? क्या खुद को मारना ही रास्ता है? तभी कहानी में आता है सबसे चौंकाने वाला मोड़। जेस उस जहाज से गिरकर समंदर में जा गिरती है और जब वो आंखें खोलती है तो वो वापस अपने घर में होती है। हाँ, वही घर जहां उसका बेटा टॉमी मौजूद है। लेकिन कुछ गड़बड़ है। वो देखती है कि उसके घर में एक और जेस मौजूद है, यानी वो खुद, लेकिन एक अलग वर्जन जो अपने बेटे पर चिल्ला रही है, गुस्सा कर रही है, उसे पीट रही है। ये देखकर हमारी जेस के चेहरे पर गिल्ट और पछतावे का तूफान आ जाता है। अब उसे समझ आता है ये सब क्यों हो रहा है। ये टाइम लूप, ये जहाज, ये सब कुछ शायद एक सजा है उसके पापों की, उसकी क्रूरता की, उसकी लापरवाही की। वो खुद को देख नहीं पाती, एक गुस्सैल माँ जो अपने मासूम बेटे के साथ जुल्म कर रही है, और फिर गुस्से और पछतावे में भरकर वो अपनी ही दूसरी वर्जन को मार देती है। अब वो सोचती है अब सब ठीक हो जाएगा। वो अपने बेटे को लेकर कार में बैठती है और वहां से निकल जाती है। सब कुछ शांत लगता है, लेकिन तभी एक भयानक एक्सीडेंट होता है। कार ट्रक से टकरा जाती है, सीन कट होता है। जेस जमीन पर खड़ी होती है, उसकी आंखों के सामने उसके बेटे की लाश और उसका खुद का मरा हुआ शरीर पड़ा होता है। एक टैक्सी ड्राइवर उसके पास आता है और पूछता है कहीं जाना है? जेस कहती है हाँ, मुझे डॉक पर छोड़ दो। वो टैक्सी में बैठ जाती है और हम देखते हैं कि टैक्सी उसकी लाश के पास से निकल रही है।
जैसे सब कुछ दोबारा शुरू हो गया हो। वो फिर से जहाज पर जाएगी, फिर वही ट्रिप, वही तूफान, वही मौतें और कहानी फिर से शुरू। ट्रायंगल सिर्फ एक हॉरर या थ्रिलर नहीं है, ये एक गहरी और दर्दनाक कहानी है, गिल्ट, सज्जा और मोक्ष की। इसका नाम ट्रायंगल भी सिर्फ उस जहाज या ट्रिपल टाइमलाइन की वजह से नहीं है, बल्कि एक सिंबॉलिक स्ट्रक्चर है जिसमें इंसान एक कोने से दूसरे कोने तक भागता है, लेकिन लूप से बाहर नहीं निकल पाता। क्या जेस कभी माफ हो पाएगी? क्या ये लूप टूटेगा या फिर हर बार वो गलती दोहराई जाती रहेगी?